मकान मांग रहा है हर इंसान। इल्म रोशनी सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। मैं उम्मीद रखती हूं कि टीचर्स जिसकी खिदमत पहले पीपल्स पार्टी ने की है और इंशाल्लाह दोबारा आकर के पीपल्स पार्टी टीचर्स की खिदमत करेंगे कि वो धांधली नहीं करेंगे, वो अपनी ज़मीर की आवाज सुनेंगे। मैं उम्मीद रखती हूं कि जो पुलिस वाले वर्दी में हैं वो धांधली नहीं करेंगे, वो अपने ज़मीर की आवाज सुनेंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे, बूटों की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, मगर सिविलियन सुप्रीमेसी ले आने के लिए धांधली नहीं करेंगे। और मैं उम्मीद रखती हूं कि सिविल जजेस और सेशन जजेस भी धांधली नहीं करेंगे, क्योंकि जब आमरीत है तो खाली लोगों को कुर्बान नहीं किया जाता, जब आमरीत है तो चीफ जस्टिस की भी कुर्बानी की जाती, जजेस की भी कुर्बानी की जाती। मार अगर लगती है तो हर एक को लगती है, और जजेस जुडिशरी के लिए जुडिशरी का सोचेंगे और ज़मीर की आवाज सुनेंगे, और कोई सेशन जज और सिविल जज गलत काम नहीं करेगा। खा आवाम हो या खा वर्दी वाले हो या जजेस हो या टीचर्स हो, वो भी देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में आटा की कीमत 30 रुपये तक बन गई है। इनको और इजाजत देंगे तो आटे की कीमत 60 रुपया फी किलो बन जाएगा। वो देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतें क्या हैं, चीनी की कीमत क्या है, प्याज की कीमत क्या है, टमाटर की कीमत क्या है। आखिर में अगर उनके पास तनख्वाह है, क्या वो इस तनख्वाह के अंदर गुजारा कर सकते हैं? और अगर गुजारा नहीं कर सकते हैं तो अपना गला क्यों काटेंगे? कोई भी धांधली नहीं करेगा, सब टप्पे मारेंगे तो तीर पर मारेंगे, अवाम के लिए मारेंगे, हक के लिए लड़ेंगे, सच के लिए लड़ेंगे, मुल्क की बका के लिए लड़ेंगे। साथियों, जो एक बैनुल अक़वामी सतह का पोल है, जो IRI का पोल है, उसने कहा है कि सबसे ज्यादा नंबर पीपल्स पार्टी इलेक्शन में लेगी, और उसने कहा है कि दूसरा नंबर नून लीग लेगी। ना नंबर 1 पर काफ है, ना नंबर 2 पर काफ है। काफ तो किधर ही नहीं है, नजर ही नहीं आएगी, खाली अवाम की जमातें नजर आएगी। और हम जब फिलीपींस में धांधली की गई तो वहां के लोगों ने एहतजाज किया। जब यूक्रेन के अंदर धांधली हुई, यूक्रेन के लोगों ने एहतजाज किया। और मैं जानती हूं कि अगर अवाम के वोट को छीनने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और सब दूसरे जमातें इकट्ठा होकर के एहतजाज करेंगे, मगर इस चोरी को कभी कबूल नहीं करेंगे। साथियों, पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए बहुत से हरबे इस्तेमाल किए गए। पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए आपने देखा कि कारसाज में 2 बम के धमाके उड़ाए गए ताकि मखदूम अमीन फहीम, कायम अली शाह, निसार खोड़ो, शाह महमूद कुरैशी, रहीम दाद, लश्करी, सब पीपल्स पार्टी की चारों सूबों, कश्मीर, शिमाली इलाके की क़यादत खत्म हो जाए। मगर अल्लाह के फजल और करम से वो पीपल्स पार्टी की क़यादत को खत्म नहीं कर सके और अवाम की फतह को रोक नहीं सके। और फिर उन लोगों ने साजिश की ताकि इमरजेंसी नाफिज हो और अवाम की कामयाबी इमरजेंसी के तहत मुलतवी की जाए। मगर उस साजिश में भी वो कामयाब नहीं हुए और अवाम के एहतजाज का नतीजा यह हुआ कि इमरजेंसी खत्म हो गई। और फिर उन्हें कोशिश किए कि जनरल मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से ना हटे ताकि वो अपनी सियासत फौज के कंधों से करे। मगर अवाम के दबाव
کا نتیجہ یہ تھا کہ جنرل مشرف نے عوام کی آواز سن لی اور چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے ہٹ گئے. یہ عوام دشمن قوتوں کا یہ خیال تھا کہ دونوں سابقہ وزراء اعظم کو وہ ملک سے باہر رکھیں گے اور دعوے دیتے تھے کہ الیکشن میں واپس نہیں آئیں گے. وہ اس میں بھی ناکامیاب ہوئے. وہ اس میں بھی پلیز بیٹا بیٹھ جائے. وہ اس میں بھی ناکامیاب ہوئے اور دونوں سابق وزراء اعظم آج پاکستان میں ہیں. اور آپ کو مبارک ہو. یہ عوام کی کامیابی ہے کہ آپ نے ایمرجنسی کو ختم کیا. یہ عوام کی کامیابی ہے کہ آپ نے یونیفارم پریزیڈنسی کو ختم کیا. یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آپ نے 2 سابقہ وزراء اعظم کو دوبارہ پاکستان لے آئے. اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی کامیابی ہوگی کہ دھاندلی کرنے والے لوگ دفاع ہو جائیں گے اور منصفانہ انتخابات ہوں گے. وہ انتخابات ہوں گے جدھر کامیابی